हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी हाल में आपका पॉइंट यानी कि जो टॉपिक फिनिश हुआ है प्यारे बच्चों, टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके कुछ डाउट मेरे पास आए थे। उन सभी डाउटों को मैंने सोल्व किया था। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जैसे कि इसकी थ्योरी मैंने आपको पहले सेंड कर दी है बच्चों। उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। सारा ग्राफिक सिस्टम है, लेकिन अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, 12th स्टैंडर्ड में ग्राफिक मेथड से क्वेश्चनों को सोल्व करना नहीं सिखाया जाता है। अगर ग्राफिक मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ग्राफ मेथड से ही सोल्व करें, लेकिन 12th स्टैंडर्ड पर ग्राफ मेथड नहीं है। वहां आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आइए मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करते हैं। मान के चलो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और हमारे पास ये कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का एक ग्राफ है, यहां से लेकर के और यहां तक इस प्रकार ये फंक्शन मूव करता हुआ चला गया है। अगर मैं फंक्शन को देखूं तो स्टार्टिंग में मेरा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी हाल में आपने पढ़ा था। जब हम फंक्शन पर लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, अगर इससे आगे की बात करें तो राइट आगे है, तो फंक्शन की हाइट आगे की ओर ऐसे बढ़ती जा रही है, तो यहां मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर मैं ए से देखूं तो ए पर मेरा फंक्शन टर्न हो रहा है। इस ए वाले पॉइंट को कहा जाता है बच्चों टर्निंग पॉइंट। जब मेरा फंक्शन टर्न होने का मतलब या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पर आए या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पर आए। पहले मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजिंग होने के बाद ए पर मेरा फंक्शन टर्न हुआ। जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट, इस ए पॉइंट को टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट के नाम से पुकारा जाता है बच्चों। किस नाम से? टर्निंग पॉइंट से। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे जाए या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पर आए। यहां मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पर आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है। अब देखो मेरा फंक्शन नीचे की ओर आ रहा है, तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होता चला गया। अगर मैं ई पर आकर देखूं तो ई पर मेरा फिर फंक्शन इंक्रीज होना चालू हो गया, तो ई फिर मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। इस टर्निंग पॉइंट के जो नाम है बच्चों, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। अब मैं अगर ई से देखूं, जैसे मेरा फंक्शन आगे की ओर बढ़ा, फिर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, फिर बी पे जाने के बाद फिर मेरा फंक्शन टर्न हुआ और फिर डिक्रीजिंग हुआ। आप देखेंगे जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है तो टर्निंग पॉइंट होता है, या फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाता है तो भी टर्निंग पॉइंट होता है। इस प्रकार मेरा फंक्शन ऐसे मूव करता हुआ चला गया। अब ये मजे की बात यह है बच्चों, जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है, देखो जरा, यहां इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर चला, तो फंक्शन के पास मैक्सिमा वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चों? मैक्सिमा वैल्यू। और जैसे फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा था और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर चला, जब मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर चलता है, ये मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो हमेशा फंक्शन मैक्सिमा के बजाय मिनिमा वैल्यू देता है। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे आया तो मैक्सिमा, और आपका डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे आए तो मिनिमा। अब आगे देखो, आगे देखो, ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग से फिर डिक्रीजिंग पे आया तो फिर मैक्सिमा। यानी कि जब जब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे आता है तो मैक्सिमा होता है, और जब मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे आए तो मिनिमा होता है। तो किसी भी फंक्शन के पास जब कोई टर्निंग पॉइंट होता है तो टर्निंग पॉइंट में फंक्शन के पास मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू दोनों होती है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे होता है तो फंक्शन के पास मैक्सिमा वैल्यू है। अगर फंक्शन के पास प्यारे बच्चों डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे है तो फंक्शन के पास मिनिमा वैल्यू है। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब एक तरह से फंक्शन की एक्स एक्सिस से हाइट का होता है। अगर मैं बात करूं कि ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, तो यहां फंक्शन की हाइट एक्स एक्सिस से बहुत ऊपर है। अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूं, बहुत हाइट पर है, इसलिए जो वैल्यू है ये मैक्सिमा वैल्यू है। ये फंक्शन के नीचे नीचे की ओर गई है। जब फंक्शन एक्स एक्सिस से नीचे की ओर जाए तो वो मिनिमा होता है बच्चों। क्या होता है? मिनिमा। आप देखेंगे तो फिर ये हाइट पे गया है तो ये मैक्सिमा। कुल मिला के ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा। अब जब किसी फंक्शन के पास बहुत सारे मैक्सिमा होते हैं तो फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमल भी होते हैं और लोकल मिनिमा भी होते हैं। लोकल मिनिमा का मीनिंग ये हुआ, जब फंक्शन के पास बहुत सारे मिनिमा है तो उनमें कुछ लोकल मिनिमा भी होते हैं। सर ये लोकल मिनिमा क्या होते हैं? अब जैसे मैं बात करूं,
ए पॉइंट मेरा मैक्सिमा है क्योंकि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे आया, बी पॉइंट मेरा मैक्सिमा है क्योंकि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे आया, सी पॉइंट मेरा इंक्रीजिंग, सी पॉइंट टर्निंग पॉइंट मेरा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे आया है, इसलिए सी पॉइंट भी मैक्सिमा है। अगर मैं डी की बात करता हूँ, डी पॉइंट पे भी मेरा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे आया, इसलिए ये भी मैक्सिमा है। तो ए बी सी डी ये सारे मैक्सिमा है, इनमें एक पॉइंट एब्सोल्युटली मैक्सिमा होता है। प्यारे बच्चों, वो पॉइंट एब्सोल्युटली मैक्सिमा होता है जो सबसे हाइट पर है। अगर मैं ए बी सी और डी को देखूं तो ए बी सी डी में सबसे हाइट पर मेरा पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पर ये फंक्शन एब्सोल्युटली मैक्सिमा है। इसके अलावा बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इन सभी पॉइंटों पर फंक्शन लोकल मैक्सिमा है। अब बात करता हूं लोकल मिनिमा और एब्सोल्युटली मिनिमा के बारे में। अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पर जाता है, ये मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, जब फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पर आता है तो फंक्शन के पास मिनिमा वैल्यू होती है। तो मिनिमा वैल्यू फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे गया है तो मिनिमा वैल्यू, फिर फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पर गया है तो मिनिमा वैल्यू। तो यहां फंक्शन के पास मिनिमा मिनिमा मिनिमा, तीन मिनिमा वैल्यू है। इनमें जो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे है वो एब्सोल्युटली मिनिमा है। तो ई पॉइंट मेरा एब्सोल्युटली मिनिमा है और एफ और जी ये दोनों पॉइंट जो हैं मेरे लोकल मिनिमा के हैं बच्चों। अब ये सारी बातें मैंने आपको थोड़ी के बाद दम से समझाई है। कोई बच्चा किसी बच्चे का डाउट आया था, वो पूछ रहा था कि सर मैक्सिमा और मिनिमा में क्या डिफरेंस होता है। प्यारे बच्चों, मैक्सिमा का मीनिंग होता है फंक्शन की टॉप हाइट और मिनिमा का मतलब होता है फंक्शन की एक्स एक्सिस से नीचे, सबसे नीचे वाली वैल्यू वो मिनिमा होती है। मैक्सिमा का मीनिंग होता है कि फंक्शन किस वैल्यू पर एक्स एक्सिस से सबसे ऊंचाई पर है। अगर जैसे मैं ए पॉइंट को देखूं तो ए पॉइंट मेरा सबसे हाइट पर है तो मैक्सिमा है। अब अगर मैं यहां देखूं ई पॉइंट मेरा इन तीनों पॉइंटों में सबसे नीचे है तो ये मिनिमा वैल्यू है। मिनिमा वैल्यू और मैक्सिमा वैल्यू एक्स एक्सिस से हाइट पर है। किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर फंक्शन सबसे हाइट पर होता है वो मैक्सिमा होता है। जैसे यहां से इस पॉइंट के सामने फंक्शन यहां सबसे ऊंचाई पर है तो ये मैक्सिमा हुआ, एब्सोल्युटली मैक्सिमा, और यहाँ ई पॉइंट एब्सोल्युटली मिनिमा। ये डिफरेंस है प्यारे बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू में। अब एक एक बात करते हैं जो मैंने आपको समझाई है। मैंने यहाँ लिखा ए बी सी डी ई एफ जी आर टर्निंग पॉइंट। ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे टर्निंग पॉइंट हैं। टर्निंग पॉइंट कहूँ या स्टेशनरी पॉइंट कहूँ या क्रिटिकल पॉइंट कहूँ, ये सारी बातें एक जैसी होती हैं बच्चों, एक ही बात है ये सारी की सारी। यानी कि टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और एक तरह से स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जब फंक्शन टर्न करता है। अगर कोई फंक्शन टर्न नहीं करता है, उस फंक्शन के पास ना मैक्सिमा वैल्यू होती है ना मिनिमा वैल्यू होती है, तो फंक्शन नो मैक्सिमा नो मिनिमा वैल्यू कहलाता है। इस तरह की बातें मैं आगे करूंगा, यानी कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के आधार पर, ये बातें मैं करूंगा थोड़ी देर बाद। अब एक एक बात करके समझते हैं। टर्निंग पॉइंट आपको बताया ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे आपके टर्निंग पॉइंट हैं क्योंकि वे टर्निंग पॉइंट होते हैं जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर जाए। अगर बी सी डी आर को देखूं, यानी कि बी सी डी, अगर इन तीनों पॉइंटों को देखूं तो लोकल मैक्सिमा जो थोड़ी देर पहले कहा था, ए से बी के बीच में ए मेरा यहाँ है और बी मेरा यहाँ है। अगर मैं आगे बात करता हूँ एफ जी आर लोकल मिनिमा, अब अगर मेरे पास मिनिमा की टोटल वैल्यू थी ई एफ जी, इन तीनों वैल्यू में प्यारे बच्चों ई मेरा एब्सोल्युटली मिनिमा था और एफ और जी मेरा लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वो फंक्शन देते हैं आपको जिनके पास बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा हो। अगर आपके पास टर्निंग पॉइंट एक से ज़्यादा नहीं है तो फंक्शन के पास सिर्फ मैक्सिमा वैल्यू या मिनिमा वैल्यू होती है। आगे बात करें, पॉइंट ए आर एब्सोल्युटली मैक्सिमा, ए पॉइंट एब्सोल्युटली मैक्सिमा है। पॉइंट ई आर एब्सोल्युटली मिनिमा, ई पॉइंट एब्सोल्युटली मिनिमा है बच्चों।
जो कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब एक एक बात जो मैंने बातें लिखी हैं उनके बारे में बात करें। इफ फंक्शन हैज इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पर जाता है तो उसके पास जो वैल्यू होती है, जो अभी अभी मैंने आपको बताई है, फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। इफ ए फंक्शन हैज डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर जाए तो उसके पास मिनिमम वैल्यू होती है। इफ फंक्शन इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग रह जाता है तो उस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। आगे अभी बात करूंगा इस पॉइंट के बारे में कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है बच्चों। इफ फंक्शन डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चला जाए तो वो भी इन्फ्लेक्शन फंक्शन होता है बच्चों, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। इफ फंक्शन हैज नो टर्निंग पॉइंट, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यदि किसी फंक्शन के पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है बच्चों, तो उस फंक्शन के पास ना कोई मैक्सिमा वैल्यू होती है ना मिनिमा वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कुछ ग्राफ लिए हैं। सबसे पहले बात करता हूं उन ग्राफ के बारे में जिन ग्राफ में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब, जैसे मैं log x की बात करूं, fx इक्वल log a बेस x, इसका ग्राफ ये होता है बच्चों, जहां ये x एक्सिस को काटता है वहां 1 और 0 होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं फंक्शन में, चलो ये तो बात की बात है, इसका चलो बता ही देता हूं। यदि फंक्शन में x के स्थान पर, इस फंक्शन में x के स्थान पर 1 डालूं तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ के पॉइंट 1 और 0 होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, log x का ग्राफ है। log x को ऐसे कहा जाता है बूढ़े आदमी का ग्राफ, क्योंकि बूढ़ा आदमी जब हो जाता है, थोड़ा झुक के चलने लगता है, तो ये log x का ग्राफ है। याद करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। इस ग्राफ को देखेंगे, इस ग्राफ में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, ऐसे नहीं हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ है, टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो log x के पास ना मैक्सिमा होता ना मिनिमा होता है। अगर मैं e की पावर x की बात करूं, fx इक्वल e की पावर x, प्यारे बच्चों इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये वाला होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बाहर निकलने वाली ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? आप ध्यान से देखेंगे, ये e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ये fx इक्वल e की पावर x का ग्राफ है और इस फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर बना हुआ है। जब किसी फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर होता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उस फंक्शन से बाहर निकलने वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब आप फर्स्ट इस वाले ग्राफ को देखेंगे और इस वाले ग्राफ को देखेंगे, कोई से फंक्शन में भी ना log x वाले फंक्शन में ना e की पावर x वाले फंक्शन में कोई टर्निंग पॉइंट है। इसलिए दोनों फंक्शनों को कहा जाता है कि इन फंक्शनों के पास ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ और ग्राफ जिन फंक्शनों के बारे में आपको बताएंगे। देखो, अगर मैं आपसे कहूं fx इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए बच्चों, fx इक्वल एक्स स्क्वायर को कहा जाता है अपवर्ड पैराबोला। अगर अपवर्ड पैराबोला मैं बनाऊं, ये fx इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, fx इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ या एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, दोनों बातें की हैं, दोनों का ग्राफ सेम टू सेम बनता है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, ये मेरा ग्राफ है fx इक्वल एक्स स्क्वायर का, ये 0 से नीचे नहीं गया है, 0 से नीचे नहीं गया है, तो 0 इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए इस फंक्शन के पास मिनिमा वैल्यू तो 0 है, मैक्सिमा वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको हम इन्फिनिटी तक ऊपर लेके जा सकते हैं। तो कुछ फंक्शन तो ऐसे होते हैं जिन फंक्शनों के पास सिर्फ मैक्सिमा वैल्यू होती है, मिनिमा वैल्यू नहीं होती है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं बच्चों जिन फंक्शन के पास सिर्फ मिनिमा वैल्यू होती है, मैक्सिमा नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ मैक्सिमा होती है, मिनिमा वैल्यू नहीं होती है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके पास मैक्सिमा वैल्यू भी होती है, मिनिमा वैल्यू भी होती है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके पास ना मैक्सिमा वैल्यू होती है ना मिनिमा वैल्यू होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, log x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों फंक्शन ऐसे होते हैं, इन फंक्शनों के पास ना मैक्सिमा वैल्यू होती है ना मिनिमा वैल्यू होती है, क्योंकि जिन फंक्शनों में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता है उन फंक्शनों के पास ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। अगर इस फंक्शन में एक टर्निंग पॉइंट है, वो भी 0 पर है, तो 0 पर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग से देखो, यहाँ देखो, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग होने के बाद फिर इंक्रीजिंग होना चालू हुआ। तो फंक्शन जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है तो फंक्शन के पास प्यारे बच्चों मिनिमा वैल्यू होती है और वो मिनिमा वैल्यू 0 है। अगर मैं fx इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ
की बात करूं, इसको डाउनवर्ड पैराबोला कहा जाता है बच्चों। ये इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ 0 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है, मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ मैं नीचे कहीं तक भी ले जा सकता हूँ, इन्फिनिटी तक ले जा सकता हूँ। जिस फंक्शन का ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी तक चला जाए उसके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। जिन फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस पर नीचे की ओर चला जाए उसके पास मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। यानी कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ है जिनके पास सिर्फ मिनिमम वैल्यू है। एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसके पास सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है वो 0। अगर मैं एफ एक्स इक्वल साइन एक्स की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ एक तरह समुद्र की लहरों की तरह अप और डाउन होता है। देखो अप हुआ 0 से, यहाँ वाला पॉइंट 0 होता है, अप हुआ फिर डाउन हुआ फिर अप हुआ, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट इसमें मिलते हैं। देखो यहाँ है टर्निंग पॉइंट, ये वाला टर्निंग पॉइंट है, ये वाला टर्निंग पॉइंट है, आगे बहुत सारे इन्फिनिटी तक अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको बहुत सारे टर्निंग पॉइंट मिल जाएंगे बच्चों। इसलिए इसके पास मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, मिनिमम वैल्यू भी होती है। ये इसकी +1 वैल्यू होती है या -1 वैल्यू होती है। और इस साइन एक्स का ग्राफ आप बनाएंगे तो +1 से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर आप साइन एक्स के ग्राफ को देखेंगे ये -1 से नीचे नहीं जाएगा, -1 है, तो इसके ये फंक्शन ऐसा हुआ जिसके पास मिनिमम वैल्यू -1 है। यानी एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, मिनिमम वैल्यू होती है। अगर एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू नहीं होती। अगर हम एफ एक्स इक्वल साइन एक्स की बात करूं तो ये वो फंक्शन है जिसके पास मैक्सिमम वैल्यू भी है बच्चों और मिनिमम वैल्यू भी है। मैक्सिमम वैल्यू का मीनिंग होता है कि फंक्शन की हाइट एक्स एक्सिस से सबसे ऊंचे वाली हाइट क्या है। मिनिमम वैल्यू का मीनिंग होता है कि एक्स एक्सिस से उसकी सबसे नीचे वाली हाइट कौन सी है, वो उसकी मिनिमम वैल्यू कहलाती है। जैसे कि किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर डिफरेंस बताइए मैक्सिमम और मिनिमम में क्या होता है, तो वो इस डिफरेंस को अच्छे से समझे। एक्स एक्सिस पर जब कोई फंक्शन सबसे टॉप हाइट पर होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस से जब कोई फंक्शन सबसे नीचे वाली वैल्यू पर होता है, एक्स एक्सिस के नीचे होता है, सबसे नीचे वाली वैल्यू पर होता है, वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों। अब बात करता हूं ऐसे ग्राफ की जिस फंक्शन के पास ना मैक्सिमा है ना मिनिमा वैल्यू है। हालांकि वो ग्राफ मैंने आपको दो और एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, एफ एक्स इक्वल log x और एफ एक्स इक्वल e की पावर x, यानी कि लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपके पास मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू आपको नहीं देते हैं। अगर मैं एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब की बात करूं प्यारे बच्चों, इसको क्यूबिक फंक्शन कहा जाता है। इसका डोमेन भी आर होता है, इसका रेंज भी आर होता है। डोमेन इसलिए आर होता है कि आप एक्स एक्सिस पर कहीं भी चले जाइए आपको हर जगह फंक्शन की रीडिंग मिलती है, कहीं भी चले जाइए कटिंग मिलती है, इसलिए डोमेन आर हुआ। रेंज आर इसलिए हुआ क्योंकि इसका इन्फिनिटिव तक ऊपर जाती है और नीचे भी इन्फिनिटिव तक आती है, तो जो डोमेन इसका आर है रेंज भी इसकी आर है। अगर मैं इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो आप इसका ग्राफ देखेंगे, इस ग्राफ में कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं आया है। यदि किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आता है तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, तो मैंने मैक्सिमा नो मिनिमा। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले की। कोई भी फंक्शन इन्फ्लेक्शन पॉइंट रखता है जब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चला जाए या फंक्शन डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चला जाए। आप देखेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है लेकिन फंक्शन में टर्निंग पॉइंट आया, और टर्निंग पॉइंट ये टर्निंग पॉइंट है, देखो घूम गया ना यहाँ के, देखो टर्निंग पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन टर्न करे वहां एक तरह से टेंजेंट सी छू कर निकल के जाए, बस फीलिंग हो। एक्चुअली ये इसकी टेंजेंट उस वक्त बाहर निकलती है जब ये टर्न करता है, तो यहां से फंक्शन फिर लगातार इंक्रीजिंग हो रहा है लेकिन फंक्शन में टर्न हुआ है। तो ये इस तरह का फंक्शन भी होता है जब फंक्शन में टर्न हो और इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में आ जाए, उस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो इस पी पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं बच्चों तो इस ग्राफ में आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, पी पे आते ही फंक्शन ने टर्न लिया, देखो ऐसे ये हुआ टर्न। तो जहां टर्न हुआ वहां टेंजेंट खींची जा सकती है, ये इसकी टेंजेंट है, लेकिन फीलिंग ऐसी होती है कि जैसे सिकेंट है, इसको काट करके जा रही है बच्चों। ये उस वक्त बाहर निकलती है जब, मतलब ये इसको छू करके उस वक्त बाहर निकलती है जब फंक्शन
टर्न करता है। तो ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट होते हुए भी फंक्शन डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में रहा, डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में रहे और फंक्शन टर्न भी करे तो उसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये थी आपकी नॉलेज की बातें बच्चों, लेकिन हम क्वेश्चनों को इन मेथड से नहीं करेंगे। ये तो आपकी नॉलेज वाली बातें हुई। क्वेश्चनों को करने के आपके सिलेबस के अनुसार बच्चों दो प्रकार के टेस्ट हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझेंगे। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही रीडिंग करें और अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।